हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी के डेटा एनालिटिक्स के इस कोर्स के अंदर, जहां पे हम क्या कर रहे हैं। हम एक्सेल के अंदर डेटा एनालिटिक्स की कुछ बेसिक टिप्स सीख रहे हैं अभी के लिए। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से पाइवट टेबल का यूज कर सकते हो डेटा एनालिटिक्स के लिए। पाइवट टेबल होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक्सेल के अंदर बहुत सारे रो डेटा अवेलेबल है, और मुझे क्या करना है, लाइक मुझे यहाँ पे देखिए एक बॉलर है, एंड वो पर्टिकुलर एक मैच के अंदर कितने बॉल डिलीवर करता है, उसने कितने रन दिए, वो सारी चीजें काउंट करने। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम काउंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, समिफ फंक्शन का यूज कर लेते हैं। बट मुझे ये चीजें थोड़ी और इजीली करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पायलट टेबल का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करना है एग्जैक्टली वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चले जाना है इंसर्ट मेनू के अंदर। अब जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट मेनू के अंदर जाते हो, तो यहाँ पे देखिए आपको पायलट टेबल का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फ्रॉम टेबल और रेंज, और फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज। अभी देखिए मेरे पास कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज है नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे टेबल रेंज के अंदर से ही करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल और रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब वंस इट इज डन, अब मुझे क्या कर लेना है, मुझे यहाँ पे क्लिक करके मेरे सारे डेटा को सिलेक्ट करके मेरी पूरी रेंज जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे मेरी पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली है। देन आफ्टर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कहाँ पे बनाना है। आपकी कोई एग्जिस्टिंग वर्कशीट है इसी पर्टिकुलर सीट के अंदर, तो वहां पे कर सकते हो, या फिर न्यू वर्कशीट। मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट के अंदर करने वाला हूँ। एंड अगर आप चाहो तो इसे डेटा मॉडल के अंदर भी ऐड कर सकते हो, बट फॉर नाउ हम नहीं करने वाले। हम सिंपली यहाँ पे बस इतना ही करेंगे एंड ओके कर देंगे यहाँ पे। एंड सी, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया ना, तो मुझे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। बट फायर टेबल तो मेरा बना नहीं, मेरा टेबल तो यहाँ पे कोई डिजाइन होके आया ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास मैच आईडी है। मैं क्या करता हूँ, मेरी मैच आईडी जो है उस मैच आईडी को मैं रख देता हूँ मेरी रो के अंदर। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे मेरी मैच आईडी डिस्प्ले हो रही है रो के अंदर। ओके। अब मान लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, पर्टिकुलर मैच के अंदर टोटल रन कितने बने हैं वो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल रन के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखिए ये मुझे क्या कर रहा है, सम ऑफ द टोटल रन भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो यहाँ पे मुझे सम ऑफ टोटल रन भी डिस्प्ले हो गया, एज वेल एज मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर मैच में कितने रन स्कोर हुए वो भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज सो गुड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे ये चीजें डिस्प्ले हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे इनिंग वाइज चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे इनिंग के ऊपर क्लिक किया। तो इनिंग में देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया है। इनिंग में क्या आ गया है, सम ऑफ इनिंग मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली नॉट गुड। तो मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ इनिंग को मैं मेरी कॉलम के अंदर मूव करवा देता हूं। एंड सी, जैसे ही मैंने कॉलम के अंदर मूव करवाया, तो यहाँ पे देखिए मेरी जो मैच आईडी थी उस मैच आईडी के अंदर किस तरीके से मुझे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। और मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैच नंबर जो हमारे पास अवेलेबल है उसको भी रो के अंदर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ इफ आई वांट। ओके। अगर आपको मैच आईडी नहीं चाहिए तो आप मैच आईडी को रिमूव कर दीजिए एंड मैच नंबर ले लीजिए। ओके। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मैच नंबर वन के अंदर टोटल कितने रन स्कोर हुए फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग के अंदर, और ग्रांड टोटल कितना है, वो दोनों चीजें मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। एज वेल एज इसने देखिए क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे ग्रुप करके दे दिया है अकॉर्डिंग टू द टोटल रन। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, इनिंग वन के अंदर विकेट कितनी गिरी और इनिंग टू के अंदर विकेट कितनी गिरी वो मुझे चाहिए। सो फॉर दैट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास विकेट टाइप है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब विकेट टाइप पे क्लिक करने से वो मुझे रो के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, उसकी जगह पे मैं उसे कॉलम के अंदर इस तरीके से रख सकता हूँ। तो देखिए कॉट आउट कितने हुए, रन आउट कितने हुए, स्टंप आउट कितने हुए, वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यूज के अंदर अगर रख देता हूँ, तो देखिए तो मुझे किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे काउंट ऑफ विकेट टाइप मुझे डिस्प्ले हो रहा है। लाइक फर्स्ट इनिंग के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, फर्स्ट इनिंग के अंदर 331 रन हुए, एंड काउंट ऑफ टोटल विकेट जो मेरा है वो कितना है, 5 है। अब मैं अगर सेकंड इनिंग के अंदर चले जा रहा हूँ, सेकंड इनिंग के अंदर मेरे कितने रन स्कोर हुए, तो 265, एंड काउंट ऑफ टोटल विकेट कितनी हो गई, तो वो हो गई मेरी 10 विकेट्स हो गई। तो यहाँ पे ये बढ़िया तरीके से मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सम ऑफ टोटल काउंट विकेट टाइप ये भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ओके। सो ये मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ और चीजें करनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे इसका जो हेडिंग है वो चेंज करना है।
तो देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे मिल रहा है काउंट ऑफ विकेट टाइप। मैं यहाँ पे वैल्यू सेटिंग फील्ड के अंदर जाऊंगा एंड इफ आई वांट मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ, मैक्स भी निकाल सकता हूँ, मिन भी निकाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे काउंट ऑफ विकेट है ना, उसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं विकेट एंड मैंने कर दिया एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेरा विकेट आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सम ऑफ टोटल रन। अब मैं उसको भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने अगेन यहाँ पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल रन एंड फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, टोटल रन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रन्स। अब देखिए मुझे ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। रन्स यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, सारी चीजें मुझे डिस्प्ले हो रही है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं चाहूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर करना है, तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर कर सकता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर कर सकता हूँ। सी, ये मुझे बढ़िया ऑप्शन देता है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ, यानी कि मैच वाइज में उसे फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया, ये मेरा एक बढ़िया हो गया है कि मैं इस तरीके से पार्ट टेबल का यूज करके डेटा को प्रॉपर वे के अंदर अरेंज कर सकता हूँ। एंड इफ आई वांट, अगर मैं चाहूं तो इसी के ऊपर मैं पार्ट चार्ट भी ऐड कर सकता हूं। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज आपको ऐड करके दिखाने वाला हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्लाइसर। तो देखिए मैंने क्या करता है, यहाँ पे स्लाइसर ऐड करता हूँ। किसके ऊपर, तो मेरे पास मैच नंबर अवेलेबल है एंड मेरे पास इनिंग्स अवेलेबल है एंड मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइसर ऐड किया, तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है ये। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों चीजों को कुछ इस तरीके से साइड बाय साइड रख देता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे देखिए मैच नंबर 1 सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैच नंबर 1 के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे 2 के डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से सबको निकाल देता हूँ तो मुझे इस तरीके से कुछ हो रहा है रिकॉर्ड डिस्प्ले। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड रखना, तो मैं यहाँ पे ये देखिए ऊपर जो आपको चेकबॉक्स मल्टी सिलेक्ट का दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको जितने भी मैचेस के रिकॉर्ड चाहिए आप उसको निकाल सकते हो, जैसे कि मुझे बस इतने ही मैच के रिकॉर्ड चाहिए, एज वेल एज मुझे सिर्फ फर्स्ट इनिंग के रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं इस तरीके से फर्स्ट इनिंग के रिकॉर्ड को भी निकाल सकता हूँ। सो दिस इज सो गुड कि आप पार्ट टेबल एंड स्लाइसर का यूज कर सकते हो। इस तरीके से कुछ डेटा को बहुत ही इजीली विजुलाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। आई होप आपको पार्ट टेबल किस तरीके से वर्क करता है वो समझ में आ गया होगा। एक बार इसे ट्राई करके देखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट के ऊपर भी ट्राई करके देखिए, ताकि आपको ये चीजें इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।